अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, आज EOBI के हवाले से कुछ ख़ास बातें वो आपके साथ करने हैं। मर्जी हुई तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने तो EOBI पे वीडियोस बनाना ही छोड़ दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। उस पर आप एतबार कर लेते हैं, उसके व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना। इन्फॉर्मेशन समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी आखिर तक देखें, और अगर बकवास लगे तो बकवास करने की बजाय ना देखें। सिंपल, ठीक है। पहली बात यह है कि EOBI के बारे में जो रोज़ अफवाहें आ रही हैं कि आपके नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आपकी पेंशन इंक्रीज हो गया है, उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी जो ये कहा जा रहा है कि जी अजहर उम्मीद साहब वापस आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर कहा जा रहा है जी पेंशन डबल हो जाएगी, उस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में ये जो कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं ईद से पहले पेंशन मिलेगी, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो शाजिया रिजवी साहिबा थी, एक तो जुल्फी बुखारी साहब खुद सैयद थे और उन्होंने यहाँ पर सईदों को और शियों को भर्ती किया, जिसका नुकसान ही हुआ, फ़ायदा EOBI को कोई नहीं हुआ। ये सदात बरादरी थी, इनको शर्म करनी चाहिए थी, इन्होंने शर्म नहीं की। सखियों की औलाद हो के बगैरत निकले, ठीक है। चाहे आप इसको गुस्से वाली वीडियो समझें या जो भी समझे, जो नाम था उसकी लाज नहीं रखी तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बोलना है। उस्मान शाह साहब है, जुल्फी बुखारी साहब है, शाजिया रिजवी साहब है, किसी के साथ बुखारी लगा हुआ है, किसी के साथ शाह लगा हुआ है, किसी के साथ रिजवी लगा हुआ है, और किरदार और काम देखें शर्म आती है। मैं भी सैयद हूँ और इनके भी काम देख के शर्म आती है। लेकिन बहरहाल शाजिया रिजवी साहिबा ने जी जो आए हुए थे 2019 में, 2017 के अंदर जो थे इनकी भर्ती हुई थी डॉक्टर जिब्रान साहब की 17वें ग्रेड में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज में। 2019 में इनको बुला लिया गया। जुल्फी बुखारी साहिबा, शाजिया रिजवी साहिबा, उस्मान साहब, ये सब शामिल थे, उस्मान अली शाह साहब, ये सब शामिल थे। डॉक्टर जिब्रान साहब को बुला लिया गया हसन अब्दाल में, EOBI में असिस्टेंट डायरेक्टर थे ये वहाँ पे। अब इनकी भर्ती कर दी गई है एक मरासले के जरिए, कैबिनेट के बगैर, मिली जुली भगत के साथ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में जी ये भर्ती हुए हैं और उसका जवाब ये पेश कर रहे हैं जी डिटरमिन पे। फैजुल हसन साहब भी पहले आए थे, तो मेरे आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और जो कायम मकाम चेयरमैन है शाजिया रिजवी साहिबा, उन्होंने इनको भर्ती किया है, यानी कि इनको हेड ऑफिस में बुला लिया गया है। और ये जो है बेनिफिट एंड कंपनसेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर इनको तैनात किया गया है डॉक्टर जिब्रान साहब को। अगर मेरी इत्तलात गलत है तो डॉक्टर जिब्रान साहब आप इसका या EOBI इसका जवाब दे सकता है, और मैं माजरत कर लूँगा अगर मेरी इत्तलात गलत हुई। ये वो शख्स है जो फिलॉसफी में PhD इन्होंने की, और उस फिलॉसफी में PhD करने के लिए 15,000 रुपया माहाना ये EOBI से लेते रहे। इनकी PhD फिलॉसफी का हमें यानी कि फलसफे की PhD का EOBI को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने की। और खिलाफ़े ज़ाब्ता और खिलाफ़े कानून ये अपनी भर्तियाँ और अपनी जो है वो तरक्कियाँ करवाते हैं। डॉक्टर जिब्रान साहब की बात किया, अजहर उम्मीद साहब के बड़े करीब थे। जुल्फी बुखारी के साथ मिलकर इन्होंने कोशिश की अजहर उम्मीद साहब को दोबारा तैनात करने की, दोबारा चेयरमैन बनाने की कोशिश की गई। उसके लिए जो इश्तिहार वगैरह दिए गए, जो इश्तिहार EOBI के आप देखते हैं, उन सब में जिब्रान साहब का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन वो इस तहरीक में नाकाम हो गए, ठीक है। ये तो थी डॉक्टर जिब्रान की कहानी। और जो डेपुटेशन पे आई हुई है शाजिया रिजवी साहिबा, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और सुना है कि नैब ने जो केसेस बनाए हैं उसमें इनका नाम भी है। और मैंने इससे पहले एक और खातून का जिक्र किया था जो कि एक्चुअली को देख रही थी और आजकल घर बैठ के वो देखती हैं और तनख्वाह भी लेती हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ, EOBI को मैं मायूस नहीं करना चाहता अपने पेंशनर्स को, लेकिन जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी शर्म करें। ना तो EOBI की पेंशन इंक्रीज हो रही है, दिसंबर तक कोई चांस नहीं है दिसंबर तक इंक्रीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, ईद से पहले पेंशन मिल रही है, इसमें भी सरासर झूठ है।
कोई EOBI की पेंशन ईद से पहले नहीं मिल रही, पेंशन डबल हो रही है जी। अगर आपने जितने यूट्यूबर्स बैठे हुए वीडियो लगा रहे हैं, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है तो हमारे साथ भी शेयर करें। हमें तो कहीं से नहीं मिला कि पेंशन डबल हो रही है। पेंशन डबल होकर 17,000 हो जाएगी तो ये तो हो ही नहीं सकता। 15,000 जुल्फिकार बुखारी साहब ने हुकूमत खत्म होने से पहले जो वादा किया था वो नहीं हो रहा, तो ये कहां से होगा। फिर एक और काबीना ने जी अजहर हमीद साहब को तो पक्की छुट्टी करा दी है, और डॉक्टर पपोज़ई को, ये तो अब आपको EOBI में नजर नहीं आएंगे। अजहर हमीद साहब का तो बाप समझे बंद ही हो गया, इंशाल्लाह वो आइंदा नजर नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो उसने जो इजलास बुलाया है 123 नंबर, इजलास का मकसद सिर्फ और सिर्फ बजट पास कराना है। EOBI का अपना बजट पास कराना है। तनख्वाहें EOBI वालों को कैसे मिलेंगी, क्या मराहत मिलेंगी। EOBI पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं है फिलहाल। EOBI पेंशनर्स के लिए दिसंबर का एक लॉलीपॉप है कि आपको दिसंबर में इंक्रीज मिलेगा 2000 का। ये भी एक लॉलीपॉप दिया हुआ है EOBI वालों को। अब देखें ये वादा वफा होता है कि नहीं होता। ये सच है कि EOBI की पेंशन जो 5,500 या 5,250 थी उसमें इजाफा किया गया 8,500 इमरान खान साहब के दौर में। लेकिन इमरान खान साहब के दौर को भी 3 साल मुकम्मल होने को है, चौथा साल शुरू होने को है, तो उनको रिक्वेस्ट है, उनसे इल्तिजा है कि EOBI की पेंशन जो है वो 15,000 कम से कम करें या मजदूर की उजरत के बराबर करें। यह हमारी उनसे दरीना रिक्वेस्ट है। EOBI के बिहाफ पे मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लाय मेहरबानी 8,500 के अंदर कुछ भी नहीं होता। आप खुद साहिब इक़्तिदार है, सॉरी मदीने की रियासत का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी मदीने की रियासत के साथ इन मसाइल को कंपेयर करके भी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह।